नमस्कार, महाराष्ट्र हिंदी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम मौजूद है बारामती में, जहां पे चुनावी माहौल एकदम गर्म है। एनसीपी अजीत पवार गुट के हिंदी भाषिक सेल के अध्यक्ष श्री पारसनाथ तिवारी जी से हम बात करेंगे कि यहाँ पे माहौल कैसा है। तिवारी जी, सुना जा रहा है कि यहाँ पे कांटे की टक्कर है और पूरा देश का और महाराष्ट्र का ख्याल ये लड़ाई पे लगा हुआ है। सुना जा रहा है कि अजीत पवार को हराने में शरद पवार जी पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? बारामती की जनता जो है बहुत ही समझदार और सुलझी हुई जनता है। वो जान रही है कि एक तरफ जो है अजीत पवार 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और मुख्यमंत्री मटेरियल हैं। पूरा देश उनके तरफ देख रहा है कि अजीत पवार किस किस्म के नेता हैं। दूसरी तरफ जो आप बोल रहे हो, यदि साहब ऐसा सोच रहे हैं, साहब ऐसा कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे निगाह से ये बहुत ही बड़ी चूक कर रहे हैं। क्योंकि मैं साहब के साथ से 35 साल से जुड़ा हूँ और कभी हमने कुछ अपने लिए मांगा नहीं है। लेकिन जो विवेचना मैं देखता हूँ कि अजीत दादा पवार ने अपने हिस्से का सारा फूल जो है वो माननीय शरद पवार के झोली में डाल दिया और उनके जितने जहर थे वो स्वतः पी करके नीलकंठ हो गए और कभी कुछ नहीं बोलते। वो केवल काम करते गए, माननीय शरद पवार के लिए काम करते गए। तो ऐसे में यदि पवार साहब ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। क्योंकि अगर पवार साहब अगर सोच लियो अजीत दादा, अगर पवार साहब जो है यही सब उनकी छोटी छोटी भूल जो है वो उनको माइनस पॉइंट में ले जा रही है। लेकिन अपना बारामती की जो जनता है, जो हमने निरीक्षण में पाया है, वो बड़ी समझदार है। और पवार परिवार यहाँ का सुलझा हुआ परिवार है। पूरा परिवार ये देख रहा है कि जो है आगे भविष्य क्या है। तो आगे के भविष्य जो है माननीय अजीत दादा पवार हैं। अजीत दादा पवार जो है आगे के भविष्य हैं, पूरी पार्टी उनके साथ में है। तो ऐसा मैं तो ये सोचता हूँ, मैं तो एक काशी का पंडित होने के नाते, उनके साथ जुड़े रहने के नाते मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो ये विचार छोड़ दें और अजीत दादा को भारी बहुमत, 2 दिन बचा है, उनको योगेंद्र पवार को समर्थन करा देना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, उससे माननीय पवार साहब का कद बहुत ऊँचा उठ जाएगा, देश में उठेगा उनका ऊँचा कद। लेकिन माहौल तो इतना खराब हो गया है कि आजकल टीका टिप्पणी चालू है। सुप्रिया जी भी अजीत दादा पे टीका कर रही है। आपको क्या लगता है? नहीं, सुप्रिया जी के विषय में कैसा क्या है, देखिए सुप्रिया जी का स्तर बहुत ऊंचा उठ गया है। 5 बार वो लोकसभा सदस्य रह गई हैं। देश पर वो भी जान रही हैं कि क्या स्थिति है। इसलिए ये अजीत दादा के विषय में ऐसी टिप्पणी वो करती हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं करना चाहिए। मैं तो ये बोलूँगा, अब वो उनके परिवार के विषय में मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन इतना बोलूँगा कि यदि सुप्रिया जी माननीय अजीत दादा के खिलाफ कुछ बोल रही हैं, क्योंकि दादा मौन है। दादा ने कभी बड़े साहब के ऊपर या पवार के ऊपर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं की है और पार्टी में भी पूरा कड़ा निर्देश दिया है कि कोई बड़े साहब के खिलाफ नहीं बोलेगा। दादा जो है एकदम पूरा सम्मान जहर पीते हुए जो है दादा एकदम सहनशील, मैंने इतना सहनशील नेता ही नहीं देखा आज तक कि जो कि साहब के लिए इतना करने के बावजूद भी बन रहे और अपना काम करता जाए। आप हमको बताइए, सुबह 6 बजे की सुबह की जो शपथ विधि हो जाएगी या तो वो उसमें चले जाएंगे, इतने विधायकों का समर्थन हो जाएगा, बिना साहब के इच्छा से हो जाएगा क्या? आज कितने विधायक साहब के अजीत दादा के साथ क्यों गए? आज साहब ये क्यों नहीं, मतलब जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता सब जान रही है। फिर भी जो है ये लोग को सोचना चाहिए। और मैं सुप्रिया जी से इतना हमको मानते भी हैं, साहब भी हमको बहुत मानते हैं, लेकिन शरद पवार के सपनों को पूरा करने वाले माननीय अजीत दादा पवार हैं। इसलिए ये लोग को एकदम रिकॉर्ड मत से अजीत दादा पवार को जिताना चाहिए। ये थे पारसनाथ तिवारी जी, अजीत पवार गुट के हिंदी भाषिक सेल के अध्यक्ष, सुनील वड़तकर, बारामती।